जुलाना हलके में आज भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने शहरी क्षेत्र में करीब 26 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और 14 सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान जगत महान न्यूज की टीम ने जुलाना के सैनी धर्मशाला में पहुंचकर आज के कार्यक्रमों में मोहनलाल बड़ोली को मिले जन समर्थन का जायजा लिया। सैनी धर्मशाला में पहुंचने पर लोगों ने उनका फूलमालाओं और जोरदार नारेबाजी से स्वागत किया। इस दौरान पार्षद ओम प्रकाश सैनी और अन्य वक्ताओं ने अपना समर्थन देते हुए भारी मतों से जिताने का वादा किया। वहीं जुलाना हलके के संयोजक संदीप लोहान ने वोट प्रतिशत बढ़ाकर ज्यादा मतों से जिताने की गुजारिश की। तो काफी वोटिंग थी, लेकिन जुलाना शहर के अंदर सभी वार्डों के अंदर सभी बूथों में बहुत कम वोट परसेंटेज थी। तो यहाँ महिलाएं भी बैठे हुए हैं, युवा भी है और बच्चे भी हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट परसेंटेज बढ़ाए, ज्यादा मतदान कीजिए, उसको 80% तक लेके जाइए। आप जितना ज्यादा मतदान करेंगे उतनी माननीय मोहनलाल बड़ोली जी की विजय होगी और मोदी जी मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए किए गए कार्यों से लोगों को अवगत करवाते हुए फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील की और मोदी की राम राम देते हुए कहा कि आप मेरे और मैं आपका, और कहा कि अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो कभी आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और लोगों का विश्वास और लोगों का जो समर्थन प्रत्याशी के तौर पर है, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का आशीर्वाद, जो आज जुलाना विधानसभा में तीसरे दिन का मेरा प्रवास है और आज 26 प्रोग्राम है, उसमें 14 प्रोग्राम नुक्कड़ सभाओं के हैं और 12 चाय हैं। और वो चाय भी नुक्कड़ सभा में तब्दील हो जाती है। बहुत बड़ी संख्या में चाय पे भी लोग उपस्थित होते हैं। हर जगह जनता से संवाद करने का मौका भी मिलता है और एक तरफा वातावरण। आज जुलाना छोटा शहर है और 26 प्रोग्राम है। आज जुलाना का प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक वार्ड मैंने टच किया है और बहुत भारी प्यार, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्व समाज की भलाई के काम किए, सब गरीबों का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया और पूरे देश में जो विकास के नए मॉडल को प्रस्तुत किया है, उससे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा वातावरण बना है और सबका आशीर्वाद मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और मोदी जी ने महिलाओं का अधिकार महिलाओं के घर तक पहुंचाने का काम किया है। महिलाएं देश की जागरूक हैं और महिलाओं को पता है कि 50% का आरक्षण पंचायतों में, नगर पालिकाओं में देने का काम किया, 33% का MP MLA में देने का प्रावधान किया और महिलाओं सशक्तिकरण बिल को पास किया है। अनेक ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए मोदी जी की सरकार ने लागू की है। महिलाएं सब जानती हैं और वो कांग्रेस के किसी बहकावे में आने वाले नहीं। 36 बिरादरी के जो है एरिया में आपने आज प्रोग्राम किए हैं, तो किस तरह का आशीर्वाद आपको सभी बिरादरी का? सभी बिरादरी के भाइयों ने समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी जातिवाद से ऊपर उठ के, परिवारवाद से ऊपर उठ के, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के हम राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चले हैं और राष्ट्रवाद को मानने वाले सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, उनके साथ। कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है अपने प्रत्याशी के लिए विचार विमर्श में लगी हुई है, फैसला नहीं ले पा रहे हैं आपके सामने, क्या कहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और बहुत बार मैं इसका जवाब दे भी चुका हूं और बार बार वही है कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। आज कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, वो किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई उनको मिल जाएगा तो उतार देंगे। जुलाना से आपको 2 बार, दूसरी बार आप एंट्री की है, तो किस तरह? आज तीसरे दिन का मेरा जुलाना में प्रवास है। 2 दिन का पहले रहा है और आज तीसरे दिन का है और बहुत भारी जन समर्थन मेरे को मिला है। सभी जनता ने, 36 बिरादरी के भाई ने आशीर्वाद देने का काम किया। सैनी धर्मशाला से निकलकर मोहनलाल बड़ोली का काफिला मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन विष्णु के यहाँ पहुंचा। वहां भी मोहनलाल बड़ोली का विष्णु चेयरमैन ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। ज्ञात रहे कि यहां जलपान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भारी भीड़ के कारण इस जलपान कार्यक्रम में भी सभा का रूप ले लिया। इस दौरान विष्णु चेयरमैन ने समर्थन देने पहुंचे लोगों का परिचय करवाते हुए भगवान श्री राम की तस्वीर बड़ोली को भेंट की।
25 मई को होने वाले चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का आशीर्वाद लेने आपके बीच में आया था। आपने भरपूर आशीर्वाद देने का जो मेरे पर आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आपका आभार प्रकट भी करता हूं और आप सबसे एक अपील भी करता हूं कि आपके मान सम्मान के लिए काम करूंगा। आप मेरे और मैं आपका हूं। यहाँ के कार्यक्रम स्थल के बाहर बैठी कुछ महिलाओं से जब जगत महान न्यूज ने बात की तो उन्होंने मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। हम तो ये कहने चाहे मोदी की सरकार आवे, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, गरीबा के लिए खूब कर रहा है। कौन सा काम पसंद है मोदी का? मोदी का सारा काम पसंद है, बुढ़ा का भी है, गरीबा का नाच देने लग रहा, मकान बनाने लग रहा। विष्णु चेयरमैन के यहाँ से निकलकर मोहनलाल बड़ोली का काफिला नई अनाज मंडी में सतीश सांगवान, सतीश शर्मा और पप्पी आड़ती के यहाँ पहुँचा। यहाँ भी आड़तियों ने मोहनलाल बड़ोली का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सभी आड़तियों ने स्वागत के साथ भारी मतों से जिताने का भरोसा दिलाया। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने मंडी में पड़ी गेहूं की ढेरी का जायजा लिया और आड़ती किसानों से बात की। इस दौरान आड़तियों और किसानों ने अपनी समस्याएं मोहनलाल बड़ोली के सामने रखी। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि आड़तियों और किसानों की कुछ समस्याएं उन्हें पता चली, जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा और आगे भी परेशानी न होने का उन्हें भरोसा दिया है। यहाँ जुलाना की जो अनाज मंडी है, यहाँ एक एजेंसी की खरीद होने की वजह से यहाँ गेहूं का जो लदान का काम है वो थोड़ा लेट हुआ है और यहाँ गेहूं का उठान कम होने की वजह से मंडी में भीड़ हुई है। एक एजेंसी की खरीद है तो एक एजेंसी और यहाँ खरीद करे। इस प्रकार की आड़तियों की, किसानों की ये मांग थी कि किसान का जैसे ही गेहूं यहाँ आए तुरंत उसका तोल हो जाए और वो फ्री होकर घर चला जाए। बहुत जल्दी कल 5 बजे तक इसका समाधान हो जाएगा। बारदाने की भी कुछ कमी यहाँ पे बताई गई। बारदाने की एक एजेंसी होने की वजह से वो है कमी। जब 2 एजेंसी हो जाएंगी तो सारी चीजों की समस्या का समाधान हो जाएगा और मेरे को आज ही जानकारी दी है और मैं टेलीफोन पे भी मंडियों में संपर्क करूंगा, सभी मंडियों में संपर्क करूंगा। किसी भी मंडी में कोई समस्या होगी उसको तुरंत दूर करेंगे। जुलाना हलके के संयोजक संदीप लोहान ने आज के दौरे के दौरान मिले भारी जन समर्थन को देखते हुए जुलाना से भारी मतों से जीत मिलने के दावे किए। देखिए, ऐसे आज हमारे मोहनलाल बड़ोली जी का तीसरी बार जुलाना में प्रवास था। आज हमने पूरे जुलाना शहर के अंदर कार्यक्रम रखे थे। ये करीब 26 थे, इनमें से 12 करीब चाय थी और 14 नुक्कड़ सभाएं थी। इसमें से 3 यहाँ पर नई अनाज मंडी के अंदर कार्यक्रम थे। यहाँ पर व्यापारियों से और किसानों से रूबरू हुए। कई यहाँ पर आड़तियों की, किसानों की समस्या थी, जैसे यहाँ पर बारदाना कम आ रहा था, यहाँ पर खरीदी सिर्फ एक की हो रही थी सरकारी। तो अभी माननीय मोहनलाल बड़ोली ने एक एजेंसी की और बोली है कि फूड सप्लाई वालों के या किसी की भी खरीद चालू हो जाएगी तो यहाँ बारदाना ज्यादा आ जाएगा। तो कई यहाँ पर जो छोटी मोटी समस्याएं लेकर आए किसान है, आड़ती, उनकी भी ये समस्याएं सोल्व हुई है। और जो जुलाना शहर के अंदर जो चाय के प्रोग्राम थे या नुक्कड़ सभाएं थी, जो जुलाना से प्यार मिला है और बहुत ही उसके आभारी हैं मोहनलाल बड़ोली जी भी और हम भी। यहाँ पिछली बार का जो मार्जिन था हमारे भारतीय जनता पार्टी का करीब 13,500 था, लेकिन इस बार जो उत्साह जो दिखाई दे रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ जुलाना हल्के से हम 50,000 वोटों से माननीय मोहनलाल बड़ोली जी को विजयी बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं जगत महान न्यूज से बात करते हुए विष्णु चेयरमैन व अन्य ने भी मोदी की नीतियों को अच्छा बताया और फिर से मोदी सरकार बनाने की बात कही। ऐसा है जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का मार्केट कमेटी का चेयरमैन हूँ और सरकार की जो नीतियाँ है ना, वो हर आदमी को टच कर रही है और वहाँ आखिरी आदमी तक, जहाँ तक किसी की सहायता नहीं पहुँचती थी, वहाँ पहुँच रही है। जैसे बगैर खर्ची और पर्ची ये नौकरी, यहाँ मेरे पास 10 आदमी ऐसे आ रहे हैं जिनके 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड है ना, मैंने बहुत से गरीब, ये मेरे साइड में गरीब परिवार का मोहल्ला है काफी, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस जो इलाज है आयुष्मान कार्ड है। लोग पहले क्या होता था, कोई बीमारी होती थी तो अपने साहूकार से पैसे उठाया करते, 2 रुपए सैकड़े के ब्याज में। बहुत आदमी ऐसे थे इलाज नहीं करवा पाते थे, 2 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा, 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक सैकड़े का ब्याज वसूलते थे उससे साहूकार है। उससे निजात मिला। ये 5 लाख रुपए में किसी को हार्ट की बीमारी है, 2 मिनट में स्टंट, खाली जाना है और लेटना है और स्टंट डलवा के वापिस आ जाना है। इतनी बीमारियां यहाँ जुलाना में भी करोड़ों रुपए का इलाज हो चुका है। तो इन कामों से
सारी जनता खुश है। ये मेरे चाचे ताऊ भाई जो भतीजे खड़े हैं, फिर भी किसान नाराज हैं, पोर्टल से किसान नाराज देखो हैं। किसान कैसे नाराज, किसान की बातों को मैं टच करूंगा। यहाँ जुलाना हल्के में मैंने मार्केटिंग बोर्ड से लगभग ये मान के चलो 22 से 23 सड़कें निकलवाई हैं, जो गांव से गांव को जोड़ती हैं। और किसान का जो फसल है ना, उसको अनाज मंडी में लाने के लिए पक्के रास्ते हुए हैं। और दूसरा किसान के लिए और बताऊंगा मैं आपको, जैसे सिंचाई की व्यवस्था है, सोलर का 5 लाख रुपए का जो कनेक्शन है वो 1,20,000 रुपए में दे रहे हैं। और लगभग ये मान चलो 4.25 लाख रुपए की सब्सिडी है। तो कुछ एक आदमी है जो मैं सबकी तो नहीं कह सकता, बाकी मैं किसान हूँ, खुद किसान के घर पे दबा हूँ। विधानसभा में तो आपने जसपा के नेता को यहाँ से जिताकर भेजा था। देखो लेकिन आप मैं इस उसमें बार आपको उसमें हम नहीं, हाँ हमारा तो कैंडिडेट परमेंद्र ढुल था, परमेंद्र ढुल के साथ थे, जसपा के साथ नहीं थे हम। लेकिन वो भी परमेंद्र ढुल द्वारा कुछ पंडितों के देखो सुनो मेरी बात, पंडितों का मामला था वो तो ये जो पीछे खड़े हैं ना, जो 2 या 4 5 7 जो भी है वो बताएंगे। उनके लिए उन्होंने कुछ गलत शब्द या कुछ गलत को कार्य किया होगा तो उसका तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। 17 करोड़ रुपए जुलाना नगर पालिका में आए हैं, जिसमें तकरीबन 6 करोड़ रुपए तालाबों पे लगेंगे। और ये चौवे की वजह से जो पानी खराब हुआ है ना, उसको निकासी करके चारों तरफ बाउंड्री करके सौंदर्यीकरण के लिए 5.5 से 6 करोड़ रुपए आ रहे हैं जुलाना में। अब जी, भाजपा अब की बार यहाँ जुलाना से कितनी वोटों से आप? देखो पिछली बार तकरीबन ये मान के चलो 13 से 14 हजार वोटों से यहाँ से 14,000 वोटों से यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी थे पिछले, वो विजयी हुए थे। तो मेरा मानना है कि अब कुछ ना कुछ है ना, मैं आपको यहाँ साफे वाले ताऊ मैं बता दूंगा। सुनो इनका लड़का ये है ना रामदास लाठर है, ये बता देगा बगैर खर्चे बगैर पर्ची का लड़का लगा है। आपका बच्चा लगा, क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में? सरकार ठीक है सर, ठीक है। आपका लड़का लगा है? लड़का भी लग गया, लड़की पैसे देके लगा है बगैर? नहीं बगैर पैसे, बगैर सिफारिश। बगैर सिफारिश। अच्छा, लड़की भी लगी है? 6 साल पहले। अच्छा, ताऊ आप बताओ, आप अब भाई हमारे गांव छोटा है ब्राह्मणवास, 90 बालक लागे हैं इस सरकार में, बिना पर्ची बिना खर्चीर कुछ भी नहीं लग गया। 90 बालक है, मतलब मोदी की गारंटी पूरी है? हाँ जमा गारंटी के है, बढ़ावांगे। जगत महान न्यूज के लिए जुलाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।